हेलो दोस्तों, आज के बारे में हम बात करेंगे कि क्लास 6 में आपका जो भूगोल विषय है उसमें कौन कौन से प्रश्न आईएमपी है तथा प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे। पहला प्रश्न है, ग्रह और तारों में क्या अंतर है? तो ग्रह के पास ना तो उनका स्वयं का प्रकाश होता है और ना ही ऊष्मा होती है, जबकि तारों के पास अपना स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। ग्रह आकार में छोटे होते हैं, जबकि तारे जो है आकार में बड़े होते हैं। ग्रह जो है सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करते हैं, जबकि तारे सूर्य से ऊष्मा प्राप्त नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सौरमंडल उसे कहते हैं जिसमें हमारे चारों 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं सूर्य का, उसे सौरमंडल कहते हैं। एक सौर परिवार है जिसमें कुछ इस प्रकार का सूर्य है। यहाँ से ग्रह की श्रेणी बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये मंगल। यहाँ के बाद छोटे छोटे उल्कापिंड आ जाते हैं। इससे अंदर के जितने भी ग्रह हैं उन्हें शुद्ध ग्रह कहते हैं। इसके बाद में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ग्रह आते हैं और प्लूटो जो ग्रह है उसे बोने ग्रह में शामिल कर लिया गया। यह पूरा जो है जिसमें सूर्य और ग्रह शामिल है उसे सौरमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न, सूर्य से उनकी दूरी पर ग्रहों के नाम लिखिए। तो सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों के नाम, पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों के नाम। अगला प्रश्न, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पर जीवन संभव है, पानी है, हवा है आदि पर्याप्त चीजें पृथ्वी पर मौजूद है। अगला प्रश्न, हम हमेशा चांद के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? तो चांद के एक भाग को इसलिए देखा जा सकता है तथा दूसरे को नहीं देखा जाता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश चांद के एक तरफ ही पड़ता है, जिस कारण चांद का एक ही भाग दिखाई देता है। अगला, ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड में समस्त तारे, ग्रह आदि है, इसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। सही विकल्प, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? तो शनि को भी नहीं कहा जाता है, बृहस्पति को नहीं, शुक्र को शनि का जुड़वा कहा जाता है या जुड़वा बहन कहा जाता है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो फर्स्ट में बुध, सेकेंड में शुक्र, थर्ड में पृथ्वी। अगला प्रश्न, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। शुक्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल, बृहस्पति। अगला है, तारों की सबसे बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड कहते हैं।
यह तारे यह एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे करीब है। तो पृथ्वी के सबसे करीब शुक्र ग्रह है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह तो पृथ्वी। ग्रहों के पास आने और नहीं होता है, इसका आंसर आप ढूंढने के हिसाब में